पॉडकास्टिंग क्या है और इससे पैसे कैसे कमाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉडकास्टिंग क्या होता है और आप पॉडकास्टिंग की मदद से आप सिर्फ बोलकर पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को देखते रहें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉडकास्ट इंडिया में एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ होने वाली है, क्योंकि ये इंडिया में धीरे धीरे फैल रहा है। बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा में पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वहाँ पर इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, पर इंडिया में ये एक नई चीज़ है। इसमें आपको कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम मिलने वाला है। पॉडकास्ट का फ्यूचर इंडिया में बहुत ही ब्राइट होने वाला है। इसलिए बहुत से बिज़नेस और ने पॉडकास्ट के ज़रिए अपने बिज़नेस को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। चलिए पॉडकास्ट की कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। पॉडकास्टिंग क्या है? कोई भी कंटेंट जो कि ऑडियो के फॉर्म में हो, उसे कंटेंट को हम पॉडकास्ट कहते हैं। जैसे ऑडियो बुक्स, आपने ऑडियो बुक सुनी होंगी, वो पॉडकास्टिंग फॉर्म है। जब हम पॉडकास्ट की किसी ऐसी जगह प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं जहाँ पर लोग उस पॉडकास्ट को सुने, तो इस चीज़ को हम पॉडकास्टिंग कहते हैं। आप पॉडकास्टिंग को अपना खुद का रेडियो स्टेशन भी समझ सकते हैं। पॉडकास्टिंग कैसे शुरू करें? हम पॉडकास्ट को अपलोड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे पॉडबीन, स्पीकर एट्सेट्रा। आप इन जगहों पर अपने पॉडकास्ट को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक वर्डप्रेस ब्लॉग है तो और बढ़िया, तो आप उससे एक प्लगइन इंस्टॉल करें जिसका नाम सीरियसली सिंपल पॉडकास्टिंग है। इस प्लगइन की मदद से आप अपने पॉडकास्ट को अपने वेब होस्टिंग में स्टोर कर सकते हैं, एक नॉर्मल पोस्ट की तरह अपने ब्लॉग में पोस्ट कर सकते हैं। अभी आपको पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए एक अच्छे माइक्रोफोन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है जिसमें एक अच्छा खासा माइक है तो आप उससे भी पॉडकास्टिंग शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक एक्सटर्नल माइक परचेज़ कर लीजिए। मैं अपने मोबाइल से ही यूज़ कर रहा हूँ, अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप भी माइक चाहते हैं, माइक से ही रिकॉर्ड करना है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा बोया M1 का ही माइक लें। उसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और तो और आप इसे अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस माइक को अभी अमेज़न से बाय कर सकते हैं। पॉडकास्टिंग करने के फ़ायदे। ब्रांड बिल्डिंग। अगर आपका पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग होगा तो लोग आपके पॉडकास्ट सुनने के लिए आपकी वेबसाइट पर बार बार आएंगे, जिससे आपका एक ब्रांड बिल्ड होगा। अर्न मनी। स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। जब आपकी पॉडकास्टिंग को सुनने वाले लिसनर्स का यूज़र बेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तभी आप स्पॉन्सरशिप के ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं। ये तरीका काफ़ी आसान और अच्छा है। आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में अपनी ऑडियंस को बताना है और इसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पॉडकास्ट को 1000 लोग सुनते हैं तो आप आराम से $10 to $15 पर स्पॉन्सरशिप चार्ज कर सकते हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल अगर मैं बताऊं, आप अपने पॉडकास्ट को पेड कर सकते हैं। जैसे आप कुछ 10 पॉडकास्ट को फ्री रखें और उसके बाद आप अपने लिसनर्स को कह दें कि अगर आप आगे के पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो आप मुझसे मंथली सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कि आप ₹100 पर मंथ आपने पॉडकास्ट के लिए चार्ज कर रहे हैं और 300 लोगों ने आपका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो आपकी अर्निंग कुछ ऐसी होगी। 300 into 100 = 30,000। ये मॉडल ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, पर आपको इससे रीच लिमिटेड ही मिलेगी। कहने का मतलब है कि अगर आपको अपना नाम बनाना है तो ये मॉडल आपके लिए नहीं है। यूज़र एंगेजमेंट। अगर आपके पास एक ब्लॉग या फिर वेबसाइट है तो आप पॉडकास्ट की मदद से अपने यूज़र एंगेजमेंट को डबल कर सकते हैं। पॉडकास्टिंग करने का ये भी फ़ायदा है कि विजिटर आपके ब्लॉग के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे आपका एसईओ भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपने पॉडकास्टिंग शुरू करने का फ़ैसला कर लिया है तो मेरे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको आपके पॉडकास्टिंग बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेंगे। अपने पॉडकास्ट को हमेशा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। आप ये कर सकते हैं कि आप दो लोग पॉडकास्ट में बात करें, इससे सामने वाले को ये लगेगा कि ये दोनों कुछ बात कर रहे हैं, वो आपकी बातें ध्यान से सुनेगा। आपको हमेशा अपने लिसनर्स के लिए पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है, ना कि खुद के फ़ायदे के लिए। आप अपने पॉडकास्ट में कुछ बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू करें, जिससे आपको भी एक एक्सपोजर मिलेगा, आपको भी लोग जानना शुरू कर देंगे। स्कोप ऑफ पॉडकास्टिंग इन इंडिया। इंडिया में पॉडकास्टिंग का स्कोप क्या है? इंडिया में पॉडकास्टिंग बहुत ही कम है अभी। इस ग्राफ के होते हुए भी इंडिया में बहुत सारे एक्टिव ब्लॉगर्स हैं। अगर पॉडकास्टिंग के फ्यूचर देखा जाए तो वो ब्राइट है। कुल मिलाकर मैं बात करना चाहूँगा तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ बोलकर लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं
तो पॉडकास्टिंग आपके लिए है। आपको अपने पॉडकास्ट को हमेशा इंटरेस्टिंग बना के रखना है, जिससे आपका यूज़र बेस बड़ा हो सके। थैंक यू। और ही दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।